Sir, recap I could not get. रिकैप इज कॉल्ड रिवीजन। रिवीजन का दूसरा नाम रिकैप है। Okay. तो हम रिवीजन कर रहे हैं शुड का। रिवीजन मतलब पुनरावृत्ति। और हिंदी बोलूं इसका मतलब Sir, ओके, फिर से शुरू करना थोड़ा सा। अच्छा, देयर शुड बी हम कैसे यूज़ करते हैं? देयर का यहाँ कोई मतलब नहीं है दोस्तों, और मुझे लगता है कि इंग्लिश स्पोकन में इसका इस्तेमाल होगा ज़रूर। यानी कि ये एक रूम है, इस कमरे में आप खड़े हैं। अब इस कमरे में एक पंखा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं यार इस कमरे में एक पंखा होना चाहिए, एक ऐसी एक छोटी सी एडवाइस आप दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, कैसे बोलेंगे आप? देयर there should be a fan should fan. Good evening, sir. Good evening. In this room? in There this should room. be a fan in this room. Okay? जैसे कि कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, और आप कह रहे हैं यार फन होना चाहिए, फन होना चाहिए। तो फन होना चाहिए मतलब कैसे बोलेंगे? There should be fun There should in be the fun. There party. should be a There fun should be in the fun. party. ठीक है। और फन जहाँ भी होना चाहिए वो जगह बताओ। देयर शुड बी फन। मान लो कि एट द पार्टी, मतलब एट द पार्टी मतलब जो पार्टी का प्रोग्राम है उस जगह फन होना चाहिए। एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? एंटरटेनमेंट। एंड एंटरटेनमेंट नहीं होगा सर? एन एंटरटेनमेंट नहीं होगा, नहीं होगा, काउंटेबल नहीं है ना इसलिए। ओके। So like there should be a path. यहाँ एक रास्ता होना चाहिए। हाँ जी, तो उसी तरीके से जो चीज़ नहीं है वो आप कहते कैसा होना चाहिए। अब इसी का मान लीजिए कि आपने पार्टी एंजॉय तो कर ली, कल पार्टी थी आपकी, येस्टरडे आपकी पार्टी थी, आपने एंजॉय कर लिया पार्टी को। अब आज आप घर आके कह रहे हैं कि मज़ा नहीं आया यार, फन होना चाहिए था, फन होना चाहिए था। तो ये जो आपका देयर शुड बी है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा Should have been. अब आप कहेंगे यार फन होना चाहिए था। There should have been fun at party. एट द पार्टी। इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा ना वो जो सब्जी थी उसमें थोड़ा नमक और होना चाहिए था। इसको भी आप कह सकते हैं कि There should be some more salt. some more More salt. salt Some more salt. in the vegetable. In the vegetable. ओके ओके। कई बार हम किसी का घर और पार्टी फंक्शन देखकर आ जाते हैं, फिर घर पे आके क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मज़ा नहीं आया यार, उन्हें उसने लड़की को बहुत कुछ दिया लेकिन यार एक और सूटकेस होना चाहिए था। आप कैसे बोलेंगे एक और सूटकेस? There should be a one suitcase. There should have been one more suitcase. वन मोर सूटकेस देते हैं ना। जब लड़की की शादी होती है तो हर रिश्तेदार अपनी तरफ से एक सूटकेस बना के जाता है, Yes sir. और सूटकेस में दुनिया भर का आइटम होता है जो उनको जाके वहाँ खोल के दिखाना है। तो जब खोल के दिखाया जाता है उसके बाद देखना, यहाँ पर आपने अपना सूटकेस दिखाया, ये फलाने के लिए, इसकी सास के लिए, इसकी ननद के लिए, इसके लिए, दुनिया भर का आपने दिखाया। कैसा है? हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जैसे आपका सूटकेस पैक हुआ आप गए, हैं ख़राब था, ऐसा थोड़ी होना चाहिए था। दिस इज़ द रियलिटी, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं मॉडल्स का कि नहीं यार उसकी सास वाली साड़ी ना उफ थोड़ा और चटक होना चाहिए था, चटकदार होना चाहिए था। कैसे बोलोगे? So we can't satisfy Her mother-in-law's sari should Should be more attractive. some more bright. या और मदर इन लॉ साड़ी है। Her sari should have been हाँ, शुड हैव बीन more brighter. Yeah, bright. या ब्राइटर। Yeah, right. बहुत ज़्यादा चटकदार फिर फ्लैम्बॉयंट बोलना पड़ेगा, एक वर्ड आता है ना, फ्लैम्बॉयंट। Yes, sir. Yes sir. Flamboyant. Flamboyant. फ्लैम्बॉयंट। Yes, sir. Flamboyant. तो ये हम आम जिंदगी में ना मॉडल चलते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता और निकल जाता है। तो पकड़ सर ये लॉ के बाद मदर इन लॉ के बाद एस का यूज नहीं होगा? लॉ साड़ी, मदर इन लॉ साड़ी। ओके 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 ओके। अच्छा, एपोस्ट्रॉफी एस छूट गया, एपोस्ट्रॉफी एस छूट गया। ओके कोई भी नहीं,
टाइपिंग एरर कर लेना सही, छोटा मोटा। अब देखिए, अब हम कहते हैं कि तुम्हारे छत पर कुछ होना चाहिए, तो छत पर के लिए ऑन द रूफ जो भी बोलो, तो देर लगाओ। There should be There is some- हाँ, something. there There should should be have something been There should something have on been your something roof. on the on your terrace. terrace. Something on There the should roof. They should have been मतलब There should have been something on There your should be terrace. अगर 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 some प्रेजेंट, more chairs for sitting. हाँ अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि यार छत पर ना कुछ कुर्सियाँ होनी चाहिए, तो अच्छा। देयर शुड बी There should be There should some be chairs some on more the roof. chairs So, for Some sitting. chairs On the floor. ऑन द terrace. Terrace. on the roof, Terrace. on the terrace. ऑन द टेरेस। ओके, Then we can say roof. फर्क ज़रा सा है, जैसे ये घर है और ये उसका, ये ऊपर जब ये बना दिया जाता है ना, जब ऊपर कवर कर दो, घर को कवर कर दो, ये जो छत है इसको रूफ कहते हैं, Lintel. रूफ। Yes. Yes, sir. Correct. और जब इसको आप थोड़ा सा इसमें रेलिंग वेलिंग लगा देते हो तो एक टेरेस जैसा काम करता है, एक टेरेस बन जाता है। Boundaries वगैरह. हाँ, तो ये टेरेस पे खड़े हैं। नहीं तो रूफ तो है ही, अंदर से सीलिंग होता है, अंदर से छत को क्या बोलते हैं? सीलिंग। Ceiling. Ceiling. ऊपर से ceiling रूफ, इसीलिए सीलिंग फैन होते हैं, अंदर के छत वाले पंखे सीलिंग फैन। आप बहुत सही बार बताया है सर. हाँ जी, वही यही फर्क है। Okay, sir. Clear, sir. ठीक है, ओके गाइस, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति एक एक एग्जाम्पल, उसने जितने शुड अब तक पढ़े हैं एक एक एग्जाम्पल दे दे, तो मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिले। You should have a purse. ओके, ठीक है। You should have been a purse. ना ना At that ना time. ना 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 ना, ये गलत So हो उस समय होना चाहिए था. गया। यू शुड हैव हैड अ पर्स होगा ना फिर। अच्छा हाँ sorry. You should have had a purse at that time. You should have a 5G mobile phone. कैसे कैसे कैसे? You should have a 5G mobile phone. अच्छा अच्छा, 5G मोबाइल फोन, ओके। You should have you- been Goa last month. you should have been a famous interior designer. तो होना चाहिए था, हैं? Yes. You should have purchased that sari at that time. शुड हैव परचेज्ड, खरीदना चाहिए था। हाँ, खरीद लेना You चाहिए. should have been polite yesterday. Sir, हम्म, sir, he should have been more careful. होना चाहिए था। ठीक है। You should have been at hospital yesterday. You should be at home and you have told me. You should have been polite. You should be very humble. You should have been with him. You should have been go there. ना नहीं, ये गलत है, ये You गलत should have had umbrella yesterday. है। ओके, वो गो देयर वाला कैसे बनेगा, कोई बना सकता है? What's You the- should have gone there. हाँ, यू शुड हैव गॉन, You should have gone there. Yeah. You should have informed me. करेक्ट। ठीक है, You should have not Sir, informed yeah. me. बोलो। Yes, sir. I should go. I should have gone. I should have been with her. I should be beautiful. Okay. करेक्ट। Sir, we can say you should be learn driving. नहीं, ये गलत है। Okay. शुड लर्न हो There सकता should have been some money in my wallet yesterday. है। You should be intelligent. You should have taught him a lesson. You should have known English. फाइन गाइस, दिखाई दे रहा है पेज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये भी हो गया। Sir, class is being recorded. लेट मी चेक। या इट इज, अगर आवाज़ सही गया तो ठीक है। Okay, sir. चलो, साड़ी, अच्छा साड़ी तो सही है ना, साड़ी से ये लगा ही देते, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा। You should have gone to park, sir. शुड हैव गॉन, हाँ करेक्ट। You should be in the room. हम्म। Sir, this video should not be recorded. गुड वन, गुड वन। ओके गाइस, You should not have been beaten. सुपर, पैसिव। ठीक है, Yeah. अब
जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि शुड हैव हैड क्या है, शुड हैव हैड क्या है, वो भी थोड़ा देख लीजिए, कंफ्यूजन को दूर करना है। शुड हैव हैड। अब सबसे पहले इस हैड को समझने के लिए, एक्चुअली ये जो हैड है ये सबको पता है ना, ये हैव का थर्ड फॉर्म है, ये तो क्लियर है ना? Yes. Yes, sir. हैव थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म इज हैड। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि एक बने बनाए आते हैं हैव फन, यू नो, Yes. हैव अ कॉन्वर्सेशन, ऐसा आता है ना, हैव अ कॉन्वर्सेशन, हैव अ शावर, ओके। और क्या हो सकता Have है? a bath. हैव अ बाथ, Have a doubt. ओके, हैव, आई हैव, Sir, have a word. हाँ, हैव अ वर्ड, और हैव अ ड्रिंक, ये भी सुना होगा, कम ऑन, हैव अ ड्रिंक, लेट्स हैव अ ड्रिंक, Yes, sir. हैव अ वॉक, Conversation. Have a seat. Have a lunch. Have a lunch, sir. ठीक है, ओके। तो अब जैसे ये हैव अ कॉन्वर्सेशन है, और मैं अगर इसका पास्ट वर्जन करूँ तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाना चाहिए? Had a conversation. हैड अ कॉन्वर्सेशन। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको शुड हैव के साथ कनेक्ट करूँ कि तुम्हें बात करनी चाहिए थी, तो देखो कैसे हो जाएगा, You should have had a conversation. Had हैड अ conversation. कॉन्वर्सेशन। Sir, लगेगा इसमें? हाँ, तो मैंडेटरी होता है इसके अंदर, इसमें नहीं देखना है कि एक और दो नहीं देखना है, ये बने बनाए आते हैं, जैसे कि इन अ हरी, इन अ हरी, तो ये ए बने बनाए हैं। मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, ये अ हेडेक, अ कोल्ड, ये सब में अ होते हैं, लोग नहीं बोलते, अलग बात है, होते सब में। अच्छा जी, तो यहाँ भी देखो अगर ध्यान से, तो शुड हैव हैड यूज हो गया ना। Yes. तो यहाँ ये जो हैड है ये पोजीशन वाला हैड नहीं है, ये एक्शन है, ये एक्शन है। यहाँ पर कॉन्वर्सेशन और ये हैड करने की बात कर रहा है। कौन सी बात कर रहा है? करना, कि तुम्हें कॉन्वर्सेशन बातचीत करनी करनी चाहिए चाहिए थी, करना करनी चाहिए था। ये शुड हैव तो भाई आपको लगाना है पास्ट के लिए, और यहाँ पर जो लगता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये हैड पोजीशन नहीं है। मैं ये बस साबित करना चाह रहा था, पोजीशन नहीं। अच्छा, उसी तरीके से कोई, मैं कह रहा हूँ यार कल तुम्हें नहाना चाहिए था, तो मैं कैसे बोलूँगा? Should have had a शावर। Shower. The shower. ठीक है। आजकल तो भैया मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द बाथरूम में ये झरना आ गया होगा, नहीं? बटन दबाओ, Yes, sir. बटन दबाओ, हो गया। वो मेरा टाइम था कि बाल्टी भरो, मग्गा से नहाओ, गया टाइम। ओके, फाइन गाइस। ओके, अब तो बच्चे शावर का मजा लेते हैं, ठीक है। तो यू शुड सर वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझे सर, ये शावर बहुत टाइम लगता है नहाने में। अच्छा Sir, even wastage of water भी है. हाँ, वेस्टेज ऑफ वाटर। Sir, लेकिन बाथरूम में खड़े होकर नहाने का जो मज़ा है वो शावर ही देता है। इट्स ए ग्रेट फन। sir, हाँ जी, बोलिए। सर यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज हो जाएगा ना, ही हैज अ बात. ओके, वैसे सोना एक टीचर है, लेकिन ऐसे सिली क्वेश्चन करती है तो मुझे डाउट भी होता है, फिर भी सर चलो। जस्ट आई एम आस्किंग. ओके, कोई नहीं, बताना मेरा नहीं फर्ज है। चलेगा क्योंकि ये तो शुड के साथ हैव लगा हुआ है. सोना, बताना एकदम मेरा फर्ज है, मैं सब बताऊंगा। मैं बस देखता हूँ कि लोगों के पास कैसे कैसे डाउट्स हैं एक्चुअली। नो, ही हैज अ फन, इज इट करेक्ट? जस्ट आई वाज ही हैज अ फन सही है, लेकिन मॉडल के बगल में तो बेस फॉर्म आता है, तो कॉमन सेंस मैंने कई बार बताया है कि मॉडल No, I am not asking about models. I am asking about tenses. That he has a fun. Is it correct? 100%। Sentence or मैं not? कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता कि ही हैव अ फन, ये हो ही नहीं सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि हैव फन इसके लिए नहीं आएगा। टेंस बदलते ही हैज फन हो जाएगा, जो कि बोलने में अटपटा लगता होगा ना, जिंदगी भर हैव फन सुना है, देख रहे हो? तो अब ही हैज फन ऐसा लगे क्या यार, उसके पास फन है कि वो फन करता है, अपने आप को समझा नहीं पाता इंसान, क्योंकि सुना नहीं है ना। बट यही करेक्ट है, हैज़ होगा, हैव नहीं होगा, याद रखना। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं नाश्ता करता हूँ, तो आप कैसे बोलते हो? आई हैव ब्रेकफास्ट बोलते हो ना। अब बताओ कि मेरे पापा नाश्ता करते हैं, अब क्या बोलोगे? My father has breakfast. हैज़ लगाना पड़ेगा, हैज़ लगाना पड़ेगा, ये है सच्चाई। लेकिन होता क्या है, हम अधूरी अंग्रेजी जानते हैं ना, जिंदगी भर हैव ब्रेकफास्ट सुना, कभी हैज़ पे काम ही नहीं किया, बोला अच्छा ऐसा भी क्या, ऐसा होता है क्या? तो खुद को आप कन्विंस नहीं कर पाते। एनीवेज, चलिए
अच्छा, हैव अ बाथ को भी अगर चेंज करें कि तुम्हें बाथ लेना चाहिए था, तो कैसे हो जाएगा? You should have had a should bath. have had a Have या बात Had a Had a bath. जिनको नहीं पता वो लोग कहते हैं कि ए बात, एक नहाना थोड़ी होता है, तो वो ऐसे सोचते हैं कि नहीं लगेगा, बट ग्रामर कहता है लगाओ। ये उनका फंडा है ग्रामर का, लगता है तो लगता है, आप मत बोलो, आपकी मर्जी, बट लगता है। उसी तरीके से ये सब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हें यार टहलना चाहिए था, तो यू should have had had a यू शुड walk. हैड अ वॉक। have had a walk. तो ये अंग्रेजी अब सर हैव ए वर्ड मतलब अच्छा, हैव ए वर्ड मतलब क्या? हैव अ वर्ड का मतलब है बात करना, कॉन्वर्सेशन करना। ये नया आया है मार्केट में, तो तुम्हें बातें, तुमसे बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव, यू शुड हैव हैड अ वर्ड विद हिम। सर एक और नया आया है, कैन आई हैव अ चैट विद यू? या हैव अ चैट भी है। Work. Sir, you wrote their work. It's work. वर्ड लिखा सर, इसलिए मैं पूछा। वर्ड, यू शुड हैव हैड अ वर्ड विद हिम। अच्छा, ये तो चलो एक्शन वाला है। पोजीशन वाले में क्या होगा कि भाई तुम्हारे पास कल पैसे होने चाहिए थे, अब क्या हो जाएगा? यू शुड हैव Had मनी। money. You should have had money yesterday. यस, यू शुड हैव हैड, कितना प्यारा लग रहा है, शुड हैव हैड मनी यस्टरडे। ओके, तुम्हारे पास कल एक छाता होना चाहिए था. बारिश हो रही थी क्या? Should have had अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यस्टरडे। I should have had some Chetan books. यस, ओके ओके। मान लो कि कोई बाइक से गिरा और उसके सर में चोट लगी, मैं कहूँ उसके पास हेलमेट होना चाहिए था, होना चाहिए था. मैं कैसे बोलूँ? Should have had He should have had Should have had हेलमेट शुड हैव हैड अ helmet. हेलमेट। क्या कैसे लिखते हेलमेट? मीटिंग ओके। किसी ने हेलमेट को हेमलेट भी कहा है कई बार, हेमलेट। Yeah, sir. That's मैं some पहले people says like Hamlet. Sir, Hamlet. या सो बाइक लेने के बाद पूछे। ओके गाइस, तो ये हो गया। फिर हमने कुछ शुड के कुछ नोट्स टुकड़े देखे थे, मैं फिर से एक बार वो टुकड़े हल्के फुल्के कुछ नए टुकड़े भी दिखाता हूँ आपको। फाइन गाइस, जस्ट टेक अ लुक। चलिए, तो इस इमेज को देखिए। क्या लिखा You है? should write song. तुम्हें सॉन्ग लिखना चाहिए। हाँ जी, तुम्हें गीत लिखना चाहिए। You should write song. तुम्हें गाने लिखने चाहिए. हाँ जी, तुम्हें गाने लिखने चाहिए। फाइन, ओके। चलिए आगे देखिए। Search Pitara has been open. या ये पढ़ के देखिए क्या लिखा है। Should I escort you to Dhanbad? Should I escort you to धनबाद? क्या मैं तुम्हें धनबाद में escort कर सकता हूँ? क्या ले चलूँ, मतलब वही। क्या अब मैं तुम्हें धनबाद ले चलूं? हाँ जी, एस्कॉर्ट का मतलब है किसी को सही सलामत वहाँ तक छोड़ देना, एस्कॉर्ट करना। छोड़ देना। यस सर। तो क्या तुम्हें सही Place सलामत? where I am living right now, sir. अच्छा, धन्यवाद है। ओके, Yes, sir. वाह, ओके, ठीक है, तो ये भी समझ में आ रहा है। ओके, चलिए, ये एक कार्टून से उठाया है मैंने। You know that you should have work. That should have worked. नहीं, तुम्हें काम करना चाहिए। ना 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 ना, No. Actually, it's a past tense. But you should have worked. तुम्हें पता है वो काम होना चाहिए. काम होना चाहिए। काम होना चाहिए वो था। लोग काम, वहाँ कुछ काम होना तुम्हें चाहिए. पता है वो काम होना चाहिए था। हाँ सर, ये तुम्हें पता है काम होना चाहिए था। वह काम होना चाहिए था, कुछ ऐसा। That that should have. That should तभी तो have. उल्टा भी कर सकते हैं, that work should have done. ये देखिए मैं आपको No, it's your turn. सिचुएशन, ये बिना पूरा बैकग्राउंड जाने समझ में नहीं आएगा, एक लाइन से कई बार नहीं आता। मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है और
इसको आपने ऐसी कोई गोली दे दी कि सो जाए, और आपने 1 घंटे बाद देखा तो सोया ही नहीं, तो आपको अपने इस गोली पर डाउट हो रहा है, तो कह रहे यार वो गोली को तो काम करना चाहिए था, दैट शुड हैव काम करना चाहिए था। Okay. उससे काम करना चाहिए था, मतलब ये किसी चीज के बारे में। हाँ, अभी दैट का मतलब है, मान लो ये पिल्स की बात हो रही, गोली की बात हो रही, तो ये कह रहा है यार उसे काम करना चाहिए था, दैट शुड हैव वर्कड। किया कैसे नहीं? उस मतलब अगर काम करता तो सो चुका होता ना अब तक, तो यानी कि ये नींद की गोली ने काम ही नहीं किया, दैट शुड हैव वर्कड। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। सर ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना सर, यहाँ पे ये रिलेट कर रहा है जो पिछले का बैकग्राउंड है। अरे नहीं भैया, रिलेटिव नहीं, ये इशारा करने वाला है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव। रिलेटिव का है ये, यू नो एक स्टाइल है, यू नो नहीं बोलते हैं, यू नो ऐसे बात करते करते यू नो बोलते हैं, और ये आपका मेन सब्जेक्ट है। ये जैसे ही होता है, शी होता है, वैसे दैट मतलब इशारा, वो ये दिस मतलब नजदीक वाला, दैट मतलब दूर वाला, इशारा कर यूनो के बाद कॉमा आ गया, इसका मतलब सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ। काम करना चाहिए था। जी। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये अब देखिए, ये एक आता है प्रोग्राम कप हेड, क्या नाम है इसका? कप हेड, ये बच्चों का प्रोग्राम, उसमें से उठाया मैंने। चलिए आगे देखते हैं। इसको देखते हैं क्या लिखा है। मुझे लगता है I तुम think you जानते should हो, know. तुम्हें जानना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें जानना तुम्हें चाहिए। जानना चाहिए। तुम्हें जानना चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें जानना आई थिंक यू शुड नो, यानी कि मुझे लगता है तुम्हें जानना चाहिए। जानना चाहिए। जानना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें पता हाँ, होना यस, वो चाहिए, you should ये know। तुम्हें पता होना चाहिए। जी। तो इस तरीके से है ये। बाकी ये करके देखिए, ये क्या कह रहे हैं। In these times of need, You should do मतलब सर ये वो जो मी टू वाला एक टाइम चला था, यू शुड डू दीज थिंग्स बिहाइंड द क्लोज डोर, ये तुम्हें बंद दरवाजे के पीछे करना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही है क्या? लेकिन should do। नीना जी समझ सब जाती हैं, नीना जी A to Z समझ जाती हैं। करेक्ट है, ये बिल्कुल वही है। कहने का मतलब कि लड़के लड़की कुछ गुटरगु कर रहे थे, और उसी वक्त दौर कौन सा चल रहा था कि मी टू, किसी ने मुझे भी छेड़ा है, मुझे भी ब्लैकमेल किया है, मुझे भी छेड़ा है। तो कोई एडवाइस दे रहा है कि पागल तुम लोग कर रहे हो ना, तो ये बंद दरवाजे के पीछे करो, ये ऐसा टाइम आ रहा है, कोई भी देख लेगा तो फिर तुम भी फंसो। तो ये था कि यू शुड डू दीज थिंग्स बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स। तो बैठो, देखो क्लोज कितना प्यारा एडजेक्टिव है ना। 5 मिनट बाद समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। ओके। कहाँ चला गया? हाँ जी। Yeah, you should go talk to him. I'm nervous. उससे जाके बात करनी चाहिए, मैं नर्वस हूँ। Then he said I'm तुम्हें उससे nervous. बात करने जाना चाहिए, और वो कह रहा है कि नहीं आई एम नर्वस, मैं नर्वस हूँ। यस। और देखिए टॉक के साथ टू आता है ना, आप लोग विद लगाते हो, आता है ना टू, देखो टॉक जी। टू, ये सब अच्छे लेवल पे। जीवन देना है। जिरन किधर है? जिरन नहीं है। जो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा तो है जिरन? There is no Jiran. पे जाना चाहिए, वो टॉक टू हिम। to him. Fine guys. ठीक है। और उसके बाद हमने जो उस दिन देखा था, जिस दिन शोर बहुत था, क्या देखा था? ये देखो, मुझे तुम मुझे तुम पे क्यों भरोसा नहीं? या मैं क्यों करूँ? हाँ, why should I trust? Why should I trust? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ? करेक्ट है। ओके। और ये भी You should have killed her myself. I should have. मुझे अपने आप मार देना चाहिए। मुझे उसे मार देना चाहिए था। मुझे उसे मार देना चाहिए। अपने हाथों से मार देना चाहिए। नहीं, मुझे अपने आप से उसे मार मार देना चाहिए। मुझे अपने हाथों से उससे मार देना चाहिए था। करेक्ट,
बरोबर। ओके ओके, काफ़ी हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि शुड तो क्लियर है। क्लियर। छूट लीजिए सर, कोड बहुत प्रॉब्लम है। कोड वैसे हो तो गया है, कोड कभी रिवाइज करा दूंगा। चलिए गाइस, अब हम क्या देखेंगे? मस्ट को देखेंगे। अब इत्मीनान से Sir, देखेंगे। I have ठीक है, शुरू करें मस्ट। यस सर। sir, may I ask you some? या प्लीज आस्क, रिलेटेड टू द टॉपिक। या Yes, sir. Sir, here the sentence is an ideal hospital should have speak and span, or the another sentence is an ideal hospital should be speak and span. Which is right? Which one is शुड right? बी, स्पीक एंड स्पैन इज राइट, शुड बी। Okay, thank you, sir. ओके, वो कह रहे हैं कि जो आदर्श हॉस्पिटल होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए, तो शुड भी आएगा ना। Yes, sir. गाइस, मस्ट को देखते हैं। देखिए, मस्ट एक्चुअली ये आपको दो जगह फंसाएगा। ये डबल मीनिंग है जो मस्ट है ना, ये डबल मीनिंग है। एक तो ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिखाएगा, यू नो, वही शुड का बड़ा भाई स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिखाएगा, और दूसरा ये साथ ही साथ क्या दिखाएगा? डाउट भी दिखाएगा। डाउट मतलब हो सकता है, यू नो, चांस, ये भी दिखाएगा। तो आपको दोनों को साथ में रखकर चलना होगा। सपोज दैट अगर यहाँ पर आपने देखा कि कोई व्यक्ति है और वो बहुत ज़्यादा बीमार है, एकदम हालत ख़राब है, उसने मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले ले करके वो थक गया है, थक गई है, अब हालत ख़राब है, तो अब आप उसको जो एडवाइस दोगे वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दोगे ना, कि भाई देख, तुझे डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, बोलोगे ना आप उसे। तो यहाँ पर जब आप जैसे आपका एडवाइस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप शुड से एक कदम आगे बढ़ जाते हो। अब शुड वहाँ पर मज़ा नहीं आएगा। अब क्या बोलना है आपको? मस्ट बोलना है। मस्ट। सब्जेक्ट मस्ट, वर्ब जो है आपका बेस फॉर्म रहेगा, बट लोग इसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, पता ही है क्यों, क्योंकि एक ही जैसा दिखता है, बी को छोड़ दिया जाता है। सर स्पेलिंग इज अ मिस्टेक। अच्छा, कहीं फ्रॉम हो गया, गलत हो गया कहीं, फ्रॉम हो गया, बेस फॉर्म, सॉरी सॉरी, फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम इसको एडवाइस दें कि यार तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, तो कैसे हो जाएगा? यू मस्ट गो टू कंसल्ट, जो भी आप बोलो, मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, मस्ट गो टू अ डॉक्टर, मतलब मस्ट का आपको इस्तेमाल करना है। ओके, अब जैसे You must to speak English, sir. यू मस्ट स्पीक, हाँ, मस्ट स्पीक। Yes, speak English. अब अगर कोई बंदा सिगरेट पी कर उसकी हालत ख़राब हो गई है, अब कह रहे भाई तुझे छोड़ ही देना चाहिए, अब नहीं, छोड़ देना चाहिए तुझे, तो कैसे बोलो? यू You must quit the cigarette. ठीक है, बहुत है। आप क्विट बोलो, उस दिन भी मैंने कहा था, आप गिव अप बोलो, आप अबैंडन बोल दो, आप लीव बोल दो, जो भी सूट करे। क्विट, अच्छा, यू मस्ट लीव स्मोकिंग है, स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। ओके, कुछ पढ़ लो, मैंने तो आधा घंटा बाद है 10 तक के लिए पढ़ा। वाह भाई वाह, सब रिकॉर्ड हो रहा है मेरे भाई। ओके, तुम्हें ऑडियो अवश्य ही बंद कर लेना चाहिए। यू मस्ट You must turn off your audio. योर लगा दीजिए। तो ये तो चलो मस्ट अच्छा है, लेकिन जब इसमें हम डाउट लगा देते हैं, जैसे हम इसके साथ अभी करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, वो तो एक्शन था, एक स्टेट ऑफ बीइंग करते हैं। अच्छा, ये सब कुछ किस वक्त में चल रहा है? टाइम सारा प्रेजेंट है, पता है ना? यस सर। हम इसको बात जो कर रहे हैं, ये दिस इज प्रेजेंट टाइम में हम एडवाइस दे रहे हैं। हम एडवाइस दे रहे प्रेजेंट में, अब वो फ्यूचर में जाए, हम कह रहे तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो जाए फ्यूचर में, अलग बात है। हमारा एडवाइस कब जा रहा है? प्रेजेंट टाइम। फाइन। अब स्टेट ऑफ बीइंग जो है ये भी प्रेजेंट को ही दिखाएगा फिलहाल, प्रेजेंट टाइम, लेकिन ये डबल मीनिंग देगा। पहला मीनिंग तो ऑफकोर्स ये क्या देगा? हम एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं,
और दूसरा मीनिंग क्या रखेगा ये? डाउट। जैसे सपोज दैट कि वही मैं किसी के घर पे गया और मैंने देखा कि यार एक पंखा तक इसके घर में नहीं है और हमें काफ़ी गर्मी लग रही है, वी आर स्वेटिंग अलॉट। हम कह रहे हैं यार इस घर में पंखा ज़रूर ही होना चाहिए, होना ही होना There चाहिए। must be a fan. There must be a fan. This house. तो तुरंत आपने लगाया देयर मस्ट बी fan. डैश डैश डैश। ये डैश डैश का मतलब है नो एक्शन है, हम किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे। तो आपने कहा कि देयर मस्ट बी अ फैन इन दिस रूम, होना ही होना चाहिए। ओके, अब यहीं पर मैं आपको डाउट दिखाता हूँ, डाउट दिखाता हूँ। अब एक कमरा है, छोटा सा कमरा है, आप यहाँ पर हो, आपको कुछ भी नहीं पता कि इस कमरे में पंखा है या नहीं है। आपको अब आपको अंदर से लग रहा है ना पक्का होगा भाई, पंखा तो होगा ही होगा यार, उस कमरे में पंखा तो होगा ही होगा। आपको क्या पता है नहीं है, अब भी आप क्या बोलोगे? देयर must be a fan in this room. या देयर मस्ट बी अ फैन इन, मान लो उस कमरे में, अगर दूर है आपसे तो दैट रूम। That room. Okay. अब कोई अगर आपको लिख कर देगा सेंटेंस, बोलेगा भाई इसकी हिंदी बता, तो हिंदी तो इसकी दो आ रही है, एक होना चाहिए और एक होगा, दो हिंदी है इसकी। तो इसलिए ये भैया डबल मीनिंग रखता है, ख्याल रखना है। दूध तो लग ही रहा है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़की है। अब इस लड़की को आपने देखा, कहीं दूर से आपने देखा, यहाँ से आपने देखा लड़की को, आप यहाँ पर हो और ये आपने देखा, ये आपकी आंखों ने देखा। अब इस लड़की के कपड़े एकदम हाई फाई, ये ज्वेलरी, ये सब कुछ ओके। अब आपको लग रहा है यार ये पक्का अमीर होगी, पक्का होगी भाई। तो आप क्या क्या कर रहे हो? आप डाउट कर रहे हो ना, अंदाजा ही तो लगा रहे हो। तो आप तुरंत आपका जाएगा सब्जेक्ट मस्ट बी, और जो भी आपको लग रहा है अमीर गरीब आप चिपका दो यहाँ पर। तो शी मस्ट बी रिच, ठीक है। She must be Sharma ji's daughter. यस यस, ठीक है। और यहीं पर इसका एकदम कूल डूड, फटे जींस, खड़े बाल, बहुत चिदवाया हुआ लौंडा मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप कहते हो ये पक्का इसका बॉयफ्रेंड होगा, तो आप कैसे बोलोगे? He must be her boyfriend. Yes. He must have. He must be. He must be He must be her boyfriend. boyfriend. I'm imagining that boy, sir. Yeah, अरे As you said. सर आवारा को क्या कहते हैं? आवारा एक तो रफियन? हाँ रफियन भी कह सकते हैं, रफियन हो गया। एक कौन सा वर्ड आता है ये, वेगा बॉन्ड करके, एक जरा गूगल सर्च करना, वेगा बॉन्ड। एक और Yes, स्पेलिंग sir. I heard, sir. वेगा बॉन्ड, कुछ ज़्यादा ही आवारा टाइप होते हैं। एनीवेज, तो इस तरह के आपने देखे नहीं होगे, मैंने बहुत ऐसे लड़के देखे जिनके Yes, sir. आवारा, sir. आवारा है आवारा। ना? वेगा बॉन्ड। तो मैं एक्चुअली यही कहना चाह रही थी। हाँ जी, इनका क्या होता है Must be कि ये जो रफियन। आईब्रो है ना, ये इसमें भी वो पहनते हैं कुछ, ये जो Yes, आईब्रो sir. Yes, sir. There is a ring, sir. Yeah. Yeah. एक There is a तो मैंने ring. एक लड़की को देखा, उसने होठ में भी रिंग पहना हुआ था, होठ में, जीभ के ऊपर, जीभ में, नेवल में। बाकी ना पूछो मुझसे, हैं? आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, ओके फाइन। तो मस्ट भी समझ में आ रहा है, डबल मीनिंग रखता है ये। यस सर। ओके, तो अब अगर ऐसे बोले कि यार इस क्लास में कुछ लड़कियां होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे? There should be some girls in class. There must be Must class. There must be some girls girls. in in this this class. class. एकदम Class. ओके फाइन। So we can say he must be at his home right now. हाँ, वो अपने घर पर होगा, पक्का होगा। He must be at his home right now. पक्का होगा ही होगा। हमारा मतलब डाउट कितना पक्का है कि हमने ये मे भी, कुड भी, माइट भी सबको छोड़ दिया, यू नो, सबसे आगे बढ़ गए, मस्ट भी कर दिया। तो ये दो मीनिंग है इसकी। तो बताइए कि मैं कहता हूँ कि यार आपने फ्रिज लिया तो आपके फ्रिज में कम से कम आइसक्रीम तो होना ही चाहिए यार, तो मैं कैसे बोलूँगा?
There should must be be ice cream in your fridge. There must be ice cream There must be ice cream in your fridge. in your fridge. इन योर फ्रिज। जब जब लाइफ में पहली बार फ्रिज आता है ना, प्लानिंग होती है मैं ये रखूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। जब फ्रिज आ जाता है फिर देखना धीरे धीरे सब खाली, सब जोश ठंडा। ये भी एक फैक्ट। ओके। सर ये सब ना हमारे एक्सपीरियंस हैं, आप बच्चों के नहीं होने के कभी भी। Nowadays, kids are getting very easily those kind of things, and we have had to struggle for that, you know, sir. So that's why. फाइन। तो मस्ट बी तक का तो लग रहा है समझ में आ रहा है। अब इसको अगर हम स्टेट ऑफ पोजीशन कर दें तो स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब ये है कि भाई कुछ हमारे पास होना चाहिए, इसकी बात हो रही है। होना चाहिए। बट ये भी डबल मीनिंग रखेगा। एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, और एक आपका डाउट है। और डाउट भी स्ट्रॉन्ग ही है, डाउट भी तो स्ट्रॉन्ग यस है। डाउट इज डाउट भी हाईएस्ट लेवल। अब कैसे होगा देखना है। सेम उसी लड़की की बात करते जो फ्लॉन्ट कर रही थी, इसके कपड़े अच्छे थे, सब कुछ था। अब इसको देखकर कह रहे भाई इसके पास बहुत पैसा होगा, बहुत पैसा होगा। तो अब हम कैसे, must have lots of money. सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव, जो भी होगा लगा दो ऑब्जेक्ट। तो शी मस्ट हैव Lot of money. must have a lot of money. I must have a phone. यस। तो ये हम जो कह रहे हैं शी मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो हम क्या ये एडवाइस दे रहे हैं कि डाउट कर रहे हैं? ये हमारा डाउट सर, है। ये तो एक Doubt. डाउट है सर। हाँ, ये हमारा स्ट्रॉन्ग डाउट है, क्योंकि हम उसको Yes, sir. उसके हुलिया को देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं ना, Yes, अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई ये इसने जो पहना है भाई साहब पक्का इसके पास दौलत होंगे, पैसा होगा, और भाई इसके पास एक महंगी कार होगी। हमारा ऐसा हमें अंदर से लग रहा है। She must have a She must have a Expensive car. She must have an expensive car. अब हम किसी को राय दे रहे हैं, हम राय दे रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि देखो यार तुम इतनी अमीर हो, लेकिन तुम ना अच्छे कपड़े पहनती हो, ना तुम एक सही से कार खरीदा है, तुमने पैसे बहुत रखे, तुम्हारे पास एक महंगी कार होनी चाहिए। अब सेम Same. तुम्हारे पास यू मस्ट हैव You must have Must have an expensive car. an expensive car. यहाँ पर हम इसको एक राय दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। तो बताओ सेम स्ट्रक्चर दो मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा? Yes, sir. ये तो सामने वाला समझ जाएगा आपके बातों से कि वो एडवाइस है या डाउट, पता चल जाएगा। ओके फाइन। तो अब बताइए कि आप किसी को देख के कह रहे हो कि यार वो पक्का जोकर होगा, कैसे बोलोगे? Must be joker. मस्त He must be a Joker. Must be a joker. Must be a joker. और उसके पास पक्का एक मोबाइल फोन होगा। He must Must have Must be must have a have a mobile. मोबाइल फोन, इस तरीके से। तो ये भी हमारा क्या था, डाउट, doubt. और ये भी हमारा है डाउट। ओके। कई बार हम ऐसे बैठे बैठे अंदाज़ा लगाते हैं। ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पर आप क्लास ले रहे हो, आप सारे लोग बैठे हो, अंग्रेजी सीख रहे हो, क्लास ले रहे हो, लेकिन ठीक इसी वक्त कोई और व्यक्ति है जो अपने घर में बैठा है, वो भी तो कुछ कर रहा होगा, हमें पता नहीं है। Yes, sir. हम यहाँ से बैठे बैठे अंदाज़ा लगाएंगे कि अच्छा यार वो फलाना, वो चिलाना, जो भी आप इसका नाम लेना चाहो, वो तो इस वक्त यार बस खाना ही बना रहा होगा, पक्का खाना ही बना रहा होगा। तो कैसे बोलो, ही या शी जो She भी must. he must be cooking food. Cooking food right now. तो आपको करना क्या है, सब्जेक्ट मस्ट B plus. और यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको वर्ब में आईएनजी लगा दें। Verb ing form. जैसे कई बार बैठे बैठे आप बोलो कि वो मन ही मन मुझे गाली दे रहा होगा, पक्का गाली दे रहा होगा। He must be. He must be abusing me. Abusing me Inwardly. ओके। Sir, वो we पक्का can भी say देख like रहा होगा। he must be using ill word for me. यस पक्का यूज कर ही रहा होगा इल वर्ड्स।
तो ये है। वो Excuse पक्का me, अभी sir. टीवी देख रहा होगा। Yeah, must he be must be Uh, watching TV. correct। सर आपने यहाँ पे must be प्लस जेरन बताया, बट हमने should be के साथ जेरन नहीं पढ़ा ना, वो भी देख लेते हैं, इसका उसमें हल्का होता है कि होता है, ओ, उसका होता है सर, वही बस पूछ रही हूँ। हल्का वर्जन होता है, इसी का हल्का कर देते हैं। ओके सर। शुड बी के साथ अगर लगा दें तो ये ऐसे जाता है, ये एडवाइस टाइप में ऐसे जाता है कि ओके कोई व्यक्ति, ये बच्चा ही है और बच्चा रात के 9 बज गए और ये बच्चा आराम से टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है। अब इसके पिताजी आ गए, पिताजी कह रहे हैं तू टीवी देख रहा है, तुझे इस वक्त पढ़ाई कर रहा होना चाहिए। अब ये डायलॉग है, तुझे इस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए। तुरंत पिताजी ऐसे बोले, यू शुड बी स्टडिंग राइट नाउ। ओके, ऐसे करके बोला जाता है कि तुम्हें ये काम, अभी जैसे तुम्हारा वॉचिंग चल रहा है, कंटिन्यू। हाँ, तो वॉचिंग की जगह भी क्या चल रहा होना चाहिए, स्टडिंग चल रहा होना चाहिए। Studying. तो ये ओके सर। फाइन। और मस्ट बी के अंदर ये तो डाउट में आ गया, क्यों पक्का मुझे गाली दे रहा होगा, ये है डाउट। ओके सर। इसके अंदर डाउट आ गया। तो बताइए कि उसे पक्का नींद आ रही होगी, कैसे बोलेंगे? He must be feeling sleepy. He means feeling sleepy, getting फीलिंग sleepy. स्लीपी स्लीपी। Must be feeling sleepy. नहीं तो और भी तरीके, मस्ट बी डोजिंग ऑफ, है ना, डोजिंग ऑफ। डोज ऑफ का मतलब होता है ना, नींद आना, ये कर सकते हैं। Yelling sir, yelling भी होता है क्या? येल तो किसी पर चिल्लाना होता है ना। वो सर वो जमाई रहते ना, उसे क्या कहते हैं? Yawn. Yawning, sorry. Yawning. फाइन गाइस, ओके। चलिए अब देखते हैं, इसको ले चलते हैं पास्ट में। पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में जो सबसे बेस्ट इस्तेमाल है वो एक्शन का इस्तेमाल है। ये भी डबल मीनिंग रखता है, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस और दूसरा डाउट। लेकिन यहाँ पर डाउट ज़्यादा पॉपुलर है। जब आप पास्ट में ले जाओगे ना तो डाउट वाले सेंटेंस लोग ज़्यादा बोलते हैं। सीन दिखाता हूँ कैसे। तो ये एक घर है, ओके, और यहाँ पर एसी ऑन है, एसी ऑन है। आप घर में गए, आपने देखा अरे एसी ऑन है, मैंने तो ऑन नहीं किया। ओहो, ये सोनू ने किया होगा, पक्का सोनू ने ऑन किया होगा। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? डाउट ही कर रहे हो ना, एक तरीके से आपका शक है कि सोनू ने किया होगा, पक्का उसी ने किया होगा। और चूंकि ये ऑन करने का काम तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड एक्शन है, मतलब पास्ट, खत्म कहानी। अब आप कह रहे हो, तो यहाँ पर आपको ऐसे बोलना है, सब्जेक्ट प्लस Must have. मस्ट हैव V3 मस्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहते हो कि सोनू ने इसको ऑन किया होगा, सोनू Must have turned on. मस्ट हैव Turn on फाइन। आप यहाँ बैठे हो, ये आपका प्रेजेंट टाइम है, दिस इज योर प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। और आपका एक दोस्त है जो ट्रेन से कहीं पर अपने गांव जा रहा था, ट्रेन में बैठकर गांव जा रहा था। अब काफ़ी घंटे हो गए, अब आप कह रहे हो अच्छा वो पक्का गांव पहुंच गया होगा। तो आपने क्या सोचा उसके बारे में कि वो अपने गांव पहुंच गया होगा। ये आपको लग रहा है ना, ये आपका एक डाउट है, आपके मन में चल रहा है जी। तो पक्का गांव पहुंच गया होगा, आप कैसे बोलोगे? He must have मस्ट हैव रीच्ड to the village. रीच में टू तो आता नहीं, ऐसे बोल सकते रिच के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है ना, नहीं आता। ओके, ठीक है। मान लीजिए कि प्रिंसिपल ने आपको डांटा, अब कह रहे हो कि अच्छा पक्का मोनू ने शिकायत की होगी, तो कैसे बोलोगे? मोनू मस्ट हैव कंप्लेंड। Monu must Must have have Must have complained.
अगेंस्ट मी, About me. अगेंस्ट, हाँ अबाउट या अगेंस्ट मी टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। तो ये सबसे ज़्यादा ये डाउट वाले में, यू नो, शक वाले में, स्पेकुलेशन वाले में काम आता है ना। स्पेकुलेट करते हैं आप, अंदाज़ा लगाते हैं आप कि पक्का उसने ये किया होगा। लेकिन कई बार इसमें भी यूज़ होता है कि तुम्हें पक्का ये करना ही चाहिए था, यू नो। जैसे मोनू मस्ट हैव नहीं लगेगा ना सर? लगाया नहीं क्या मैंने? मस्ट नहीं बता दीजिएगा, टाइपिंग एरर आ जाए। अच्छा, अब किसी को हम बोले कि यार तुम्हें वहाँ पक्का जाना ही जाना चाहिए था, तो भी होता है यू मस्ट हैव gone there. Gone there. लेकिन ज़्यादातर फेमस क्या है? यू शुड हैव गॉन। You should क्या have gone. निकलता है? यू शुड हैव गॉन देयर। ये ज़्यादा है, ट्रेंड में, ट्रेंड में, इन ट्रेंड। लेकिन ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मस्ट हैव है वो डाउट वाले के लिए ज़्यादा फेमस है। दिक्कत ये, बट आप समझ जा रहे हैं, डबल मीनिंग रखता है। कोई बोलेगा तो उसके बातों से समझना क्या कहना चाह रहा है। जाना चाहिए था मुझे, ये कि पक्का तू गया होगा, पक्का ये जाना चाहिए। दो डाउट है ना इसमें, दो चीज़ें। एक डाउट है कि अच्छा बेटा तू पक्का गया होगा, हमसे झूठ मत बोल, यू नो, ये भी तो है। जैसे हम किसी को बोले, कोई यहाँ पर आया, Must have gone there. एक बंदा आके कह रहा है, यू नो यार सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। हम कह रहे झूठ मत बोल, पक्का खाया होगा तू, तो तू पक्का You खाया must होगा। have eaten. Don't tell a lie, you must have taken something. Must have eaten something. Must have eaten something. Must have eaten पक्का तो कुछ something. खाया होगा। तो ये डाउट है, और इसी को मैं कह दूं कि तुझे पक्का कुछ खाना ही चाहिए था, तब भी तो हो गया ना, मस्ट हैव ईटन समथिंग। तो डबल मीनिंग रखा कि नहीं रखा? Yes, sir. ये डबल मीनिंग, ठीक है। अच्छा चलिए अब आते हैं, अगर हम पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग करके देखते हैं। जैसे तुम्हें वहाँ होना ही चाहिए था। You must have been there. You must have been there. Have been there. अब ये भी डबल मीनिंग रखता है। दिक्कत इसके साथ ये है, डबल है। तो मस्ट हैव बीन प्लस आपका जो भी है वो दिखा दो। एक्शन नहीं होना चाहिए, ये है नो एक्शन। तो तुम्हें वहाँ होना ही चाहिए था। यू मस्ट हैव बीन, You must have been there. लेकिन मैं किसी को बोलूँ तू पक्का वहाँ रहा होगा, अब सेम You must have Must been have there. been there. Same meaning है sir. तो देख रहे हो, दो मीनिंग रख रहा है। ये जो है नीचे वाला इसका मतलब है कि तू पक्का वहाँ रहा होगा, हाँ, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। और ये है कि तुम्हें वहाँ होना ही चाहिए था। होना चाहिए. चाहिए, ये है गाइस। अच्छा, इसी में अगर मैं आईएनजी लगा दूँ, मैं बोलूँ कि यू मस्ट हैव बीन डांसिंग देयर। Dancing there, तुम वहाँ डांस करना चाहिए था। तो इसके भी दो मतलब है। एक तो कि तुम्हें तुम वहाँ डांस कर रही, जरूर वहाँ डांस कर रही होगी। कर रहे हो. वहाँ डांस कर रहा होना ही चाहिए था। डांस कर रहा होना चाहिए. होना चाहिए था। चाहिए था। और एक है तू पक्का वहाँ डांस कर रहा होगा, झूठ मत बोल, यू नो। Yes, sir. तू पक्का वहाँ डांस कर रहा होगा। देख रहे हो, दुनिया भर का हिलाने वाला आइटम है ये। She must have been watching TV. ऐसे दो मतलब है, या तो पक्का वो टीवी देख ही रही होगी, कल परसों की बात है, या वो देख रहा होगा। टीवी देखना चाहिए था. अब तो कुछ भी नहीं, इसका जब पैसिव कर दोगे तो और ड्रामा है कि यू मस्ट हैव बीन बीटन। अब इसका मतलब एक तो है कि जाना चाहिए. तुम्हें पीटना ही चाहिए था। पीटना चाहिए था। दो मतलब है। हाँ, दो मतलब है। एक तो पीटा जाना चाहिए था। तुम्हें वही पीटना चाहिए था, मतलब पीटा जाना चाहिए था, बात वही है। तो तुम्हें पीटा जाना चाहिए. एकदम। मैं थोड़ा इसमें जोर लगा दूं कि तुम्हें जरूर पीटा जाना चाहिए था। और एक है बेटा तू पक्का पिट गया होगा, यू नो, ये भी तो हो सकता है।
तो पक्का पिट गया होगा। देख रहे हो? जैसे अगर मैं ध्यान देना, मैंने बोला कि यार ये लड़की बहुत उदास है, परेशान है और कल रात इसकी माँ ने इसको कूटा भी था। ओके, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हैं, अच्छा ये पक्का पकड़ी गई होगी, तो ये तो अंदाज़ा है ना, तो मैं कैसे बोलूँगा? She must have been caught red-handed. ये तो बिल्कुल देखो अंदाजे में तो यूज़ हो रहा है तो पैसिव ही ना। तो ये सब दो मीनिंग रख रहा है। मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूँ, वो देखकर आप बताना कि वो क्या कहना चाह रहा है। ओके, शुरू करते हैं। ये एक न्यूज़पेपर में है, पहले इसको देखते हैं। बताइए, दे मस्ट ऑल्सो स्पेल आउट हाउ द रिक्वायर। ये तो इतना खतरनाक लिखते हैं ना द हिंदू वाले कि आपका इंटरेस्ट ही खत्म कर देंगे। तो उन्हें जरूर बताना चाहिए कि जो रिसोर्सेज है उन्हें किस तरीके से बढ़ाया जाए, जो जरूरत के रिसोर्सेज है उन्हें किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। तो दे मस्ट ऑल्सो स्पेल आउट। स्पेल आउट का मतलब पूरा बताओ, फुल बताओ, स्पेल आउट करो, पूरी तरीके से बताइए। हाउ द रिक्वायर्ड सोर्सेज विल बी कैसे उनको बढ़ाया जाएगा। तो ये मस्ट तो हो गया कि बिल्कुल ऐसा आपको बताना ही चाहिए, यू नो, स्पेल आउट करना ही चाहिए। अच्छा जी, चलिए और देखते हैं। सर फिस्कल चैलेंज कुछ लिखा है, इसका क्या मतलब है? फिस्कल जो वित्तीय, हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्तीय चैलेंज, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। फिस्कल एंड मॉनेटरी, ये तो आपने खूब सुना होगा, खूब सुना होगा। Show must go on. Yes, sir. Show must go on. इनकी शो तो भैया चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। ठीक है। और यहीं पर आपका कैन का भी एक आ गया, आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास का नहीं है। तो बंदा कह रहा कैसे नहीं करेगा, शो मस्ट गो ऑन। चलिए आगे देखिए, एक और खतरनाक सा, इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू परस्यू मतलब इस बात को इंडिया को सबको बताना चाहिए कि जो टेररिज्म है ये खतरनाक है ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। तो ठीक बोल रही हूँ? करेक्ट है। परसुएड का मतलब ये होता है कन्विंस करना, मनाना जी। तो इसका मतलब है कि इंडिया को, लोगों को ये मनाना, ये बताना कि टेररिज्म जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक है, ये इसको हमेशा ये परसुएड कंटिन्यू रखना चाहिए, मनाते रहना चाहिए, बताते हैं। चलिए आइए here we go। शॉक्ड हो जाएगा हुआ होगा इसे देखकर, इसे देखकर शॉक हो जाना चाहिए। नहीं सर, ये तो पैसिव है, वो भी इसे देख के शॉक हो जाएगा। पैसिव नहीं है, पैसिव नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है एक्चुअली, समझ गई मैं। वो भी इसे देख के मतलब शॉक में रह गया होगा, शॉक्ड हो जाएगा। हाँ, ये सब देखकर वो शॉक हो जाएगा, जरूर शॉक हो जाएगा, वो इसे देखकर शॉक हो गया होगा, जरूर शॉक हो जाएगा इस पर। he must be shocked seeing this। ठीक है, आइए। Look, Minister Patil must मिनिस्टर पाटिल जरूर अपने मिनिस्टर पाटिल जरूर रास्ते पर, मतलब जहाँ भी जा रहे होंगे वो जरूर अपने वे पर है। मिनिस्टर पाटिल रास्ते में ही होगा, वो अपने रास्ते में होंगे। तो यानी कि हम अंदाजा लगा रहे हैं ना, यहाँ से बैठे बैठे अंदाजा लगा रहे हैं, तो पक्का रास्ते में होंगे, प्रेजेंट टाइम में पक्का रास्ते में होंगे। ये अंदाजा है। तो देख लीजिए आपका मस्ट भी अंदाजा वाला आ गया।
ये तो नॉर्मली हम वैसे भी बोलते हैं। अब आइए, ये पैसिव है, ये पैसिव है। Sorry, must be present with dignity on तो ये investigation. जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो विक्टिम्स होते हैं उनसे जो पूछताछ होती है उसमें उनके साथ ट्रीटमेंट ठीक होना चाहिए। सुपर्ब नीना जी, हाँ, जो सुपर्ब। विक्टिम के साथ ट्रीटमेंट डिग्निटी, मतलब बिल्कुल साफ साफ, मतलब सही। विद डिग्निटी अदरवाइज क्राइम। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। लाइफ में इतना आप न्यूज़पेपर मतलब एक्सपीरियंस बहुत कुछ आप समझ जाओगे, बातों से किसी के समझ जाओगे क्या कहना चाह रहे हैं। नीना जी में क्वालिटी यस है। सर। गुड वन। चलिए, अब ये क्या कह रहा है? Is how you want. This how you want your you must have other ways. इस तरह से तुम अपोलोजाइज कर सकते हो। Correct. गाइस क्वेश्चन मार्क This is how you क्या want. क्वेश्चन मार्क। क्या ये तरीका है माफी मांगने का? ये ये तरह से अपोलोजाइज करना चाहिए। या इस ऐसे तरह से apology तुम करते किसी से माफी मांगना you must चाहते have हो, other way. तुम्हें कोई दूसरा तरीका अपनाना कोई चाहिए। दूसरा तरीका अपनाना चाहिए. यस यस, एकदम करेक्ट है कि क्या ये रास्ता, इज दिस हाउ यू वांट योर अपोलॉजी? ऐसे तुम माफी चाहते हो, ये तरीका है? यू मस्ट हैव कोई अदर दूसरा वे, अपनाना चाहिए. कोई और तरीका होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये बताओ, ये डाउट है कि ये राय दे रहा है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा सर राय है ये तो सर, Strong advice. है? हाँ जी, तो एडवाइस। ये दोनों काम करते हैं मस्त। अब बताइए ये क्या कह रहा है? He must have done Third form. बैकग्राउंड कंप्लीट करो। ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले उसकी जो भी है उसकी बैकग्राउंड को चेक करता है। उसे चेक करना चाहिए था, मतलब आप ये बताइए। चेक करता उसे होगा, चेक करना चाहिए था तो ये उसे कॉन्ट्रैक्ट देने से डाउट- पहले। जरूर चेक करना चाहिए था, उसका ये बैकग्राउंड जरूर चेक करता होगा। दोनों ही बात हो सकती है। नहीं करना चाहिए था, चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट यस देने से करना पहले। चाहिए था। अभी अब तो मैं- हो चुका है वो। Must have ओके करना। ओके ओके, अभी मैंने कहा कि जो मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, ये डबल मीनिंग बताता है। एक तो पक्का करना चाहिए था और एक पक्का किया होगा, मैंने कहा था ना। सर मैं दोनों ही बात इसीलिए बोल हाँ, रही तो थी। यहाँ पर ये पक्का करना चाहिए था वाली फीलिंग, ठीक है ना। Yes. ये बंदा कह रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले उसे पक्का करना चाहिए था कि भाई बैकग्राउंड चेक भी करना चाहिए था। ये तो नॉर्मल में हम शुड हैव लगाते हैं ना, ही शुड हैव चेक। ये जोर देकर बोल रहा है भाई। ऑडियो ऑफ करो, कहीं से शोर आ रहा है। अब एक और देखिए, लास्ट खत्म करते हैं। मैं आई हैव नेक्स्ट बैच टू बताइए क्या कह रहे हैं। This must have been तुम्हें याद दिलाता रहेगा तुम्हारी फैमिली बात। ये आपको अपनी फैमिली ये को तुमको जरूर जरूर तुम्हारी रिमाइंड फैमिली कराना याद चाहिए, दिलाता याद दिलाना चाहिए। ये है, आपको अपनी फैमिली को जरूर याद दिलाना चाहिए था। मुझे लग रहा है ये डाउट में तो ये अंदाजा है। यस सर, डाउट में। मस्ट हैव रिमाइंडेड यू। ये आपको आपकी ये आपको फैमिली याद अपनी फैमिली दिलाएगी। याद दिलाता है। ये आपको याद दिलाता होगा नहीं, अरे ये परिवार की जिम्मेदारी का। ये दिलाता नहीं। आपको दिलाएगा याद, आपको। जिम्मेदारी तो है ही नहीं अच्छा इसमें ना। रुकिए भाई, तनिक हमको ही बोलने दिया जाए। दिस मस्ट हैव रिमाइंडेड का मतलब है, मान लीजिए कि मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं और मैंने आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया, आपने देखा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने देखा है ना, इसने पक्का आपको भी आपकी फैमिली की याद दिला दी होगी। याद दिलाती होगी। यस सर, समझ रहे हैं? यस सर, ये सेंस है, तो सेंस को समझिए। यस सर, सर यही ओके गाइस, ये थोड़ा खतरनाक है, ये पैसिव है। finger test must not be मस्ट नॉट बी, बस इतना ही कह दो यहाँ से, बस बताओ। finger test must not be conducted। नहीं करना चाहिए। नहीं होना चाहिए था। फिंगर टेस्ट अभी क्या होता है पता नहीं। finger test must ये not जो फिंगर टेस्ट है, पास्ट नहीं है, प्रेजेंट सर में नहीं राइट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये पक्का नहीं finger होना test चाहिए। must not be conducted, Yes, नहीं sir. होना चाहिए। इससे क्या होता है ये फिंगर टेस्ट? अच्छा तो कुछ और ही है। ये चलिए। उसे Fine. चलिए, Must be shocking.
ये तो हमने देख लिया ना, स्ट्रॉन्ग वाला देख Yes, लिया। हो गया Yes, it सर। already. सारा हो गया, फिर मुझे लगता है सब हो गया जी गाइस। तो सब हो गया आपका। अब मैं फटाफट निकलता हूँ, आई हैव अनदर बैच। ये पीडीएफ आपको भेजता हूँ guys। yes, sir. ओके, अब मैं बोलूँ कि वो मेरे बैच वाले मेरा पक्का इंतजार कर रहे होंगे, मैं कैसे बोलूँगा? My They Must be waiting for you. They must be waiting for me. my student must be waiting for me. Yes, yes।